गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो। यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेंडल ने यहाँ पर 3 लॉज बनाए हैं और यहाँ पर उसी के बेस पर आज भी पूरे जो है जेनेटिक की स्टडी वहाँ पर चलती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं इन विच मेंडल्स लॉज दैट आर नॉट फॉलोड, सर्टेन डेविएशंस, मॉडिफिकेशन वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि मेंडल के लॉज वहाँ पर जो है फेल हो चुके हैं, बल्कि जो मेंडल का रेशो है वो फिक्स है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 रेशो रहेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9:3:3:1 रहेगा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के अंदर 1:1 1:1 ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो डेविएशन पाए जाएंगे हर एक के अंदर पर्टिकुलर एग्जांपल दी जाएगी और उस एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेंडल का लॉ जो है यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, सर्टेन डेविएशन से पाए जाते हैं। और ये डेविएशन का मतलब है मॉडिफिकेशन। डेविएशन इन मेंडल से रेशो, मेंडल का ये जो 4 रेशो यहाँ पर फिक्स है उसके अंदर यहाँ पर जो चेंजेस पाए जाएंगे, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नियो मेंडेलिज्म, इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर आज साइंटिस्ट कहते हैं ये जो चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑल दीज चेंजेस दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जीन, जिसको कहा जाता है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन अगर हम देखते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। पहला इंटरेक्शन जो जीन के अंदर कॉम्बिनेशन होता है वो इंट्राजेनिक, and second combination that is called as intergenic. These are interaction in between the genes, 2 types of interaction, 2 types of attraction in the gene that are observed. Intragenic, these type of gene interaction that occurs between the alleles of the same gene. एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील्स जो हैं, एलीलोमॉर्फ हैं, अगर सेम एलील यहाँ पर सेम जीन के एलील्स हैं उनके दरमियान अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको कहा जाएगा इंट्राजेनिक। और इंटरजेनिक यहाँ पर इट ऑकर्स बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। 2 एलील हैं और वो दोनों एलील डिफरेंट जीन के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन उसको कहा जाएगा। इंट्राजेनिक की एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील। ये क्या है आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हर एक के अंदर स्पेसिफिक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेंडल्स लॉज जो है, मेंडल्स रेशो फॉलो नहीं होते, सर्टेन डेविएशन मॉडिफिकेशन पाए जाएंगे। इसी तरीके से इंटरजेनिक की एग्जांपल पिलियोट्रोपी है, पॉलीजीन है और इसके अलावा बहुत सारे डेविएशन है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ये इतने डेविएशन यहाँ पर जो बताए गए हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पर उसको देखते हैं। ये आपके सामने Neo-Mendelism, gene interaction that are responsible for modification in the Mendel's ratio। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला डेविएशन जो हमें यहाँ पर देखना है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट डेविएशन दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो यहाँ पर रहेगा उसकी जो एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर प्लांट बॉडी है जिसका नाम है यहाँ पर मिराबिलिस जलापा। ये जो प्लांट बॉडी है मिराबिलिस जलापा, इसके अंदर मेंडल का जो रेशो है, मेंडल्स लॉज दैट इज मेंडल्स रेशो दैट इज नॉट फॉलोड, मिराबिलिस जलापा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने बताया है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 डिफरेंट डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट। डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ and recessive gene is present but that are present in suppressed form। लेकिन मिराबिलिस प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर जो रहेगा डोमिनेंट जीन that are unable to express fully, वो अपने आप को फुल यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कमजोर है, वीक है, जिसकी वजह जो सप्रेस्ड जीन है, जो रिसेसिव है, वो भी अपने आप को जो यहाँ पर शामिल कर लेता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन दैट मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन these are partially contributed। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है, these two are partially contributed, यानी 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन है। डोमिनेंट जीन वीक है, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होता है, तो सम पार्ट ऑफ डोमिनेंट, और जब ये कमजोर है तो रिसेसिव जीन जो अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर 50-50% जो यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से ये जो टर्म आती है यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर
पर dominant and recessive gene, these are partially contributed and such type of mechanism is called as incomplete dominance. अब हम यहाँ पर देखते हैं मेराबिलिस जलापा। मेराबिलिस जलापा के अंदर 2 colored flowers are present. एक का कलर होता है रेड और दूसरे का कलर होता है व्हाइट। रेड कलर फ्लावर, ये जो कलर रहेगा ये डोमिनेंट है, और इसी तरीके से व्हाइट कलर फ्लावर जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो रहेगा ये रिसेसिव है। अगर इनके दरमियान हम यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं जहाँ पर पार्शियली कंट्रीब्यूशन रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? डोमिनेंट रेड के लिए हमें पता है कैपिटल आर लेना पड़ेगा, व्हाइट के लिए जो रिसेसिव है इसी का रिसेसिव हमें करना पड़ेगा स्मॉल आर। ये जेनोटाइप है, दोनों के अंदर होमोजाइगस कंडीशन है। अब यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन और जेनोटाइप कैरेक्टर फिक्स हो जाने के बाद गैमेट फॉर्मेशन जो रहेगा, क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस टू हाफ। क्या होने वाला है? कैपिटल आर का गैमेट सिर्फ सिंगल कैपिटल आर रहेगा, स्मॉल आर में से एक सिंगल स्मॉल आर यहाँ पर रहेगा। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो F1 जनरेशन जो यहाँ पर रहेगी वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर मेंडल्स लॉ रहता तो हम इसको नाम देते हाइब्रिड रेड, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बोथ द जीन्स दैट आर पार्शियली कंट्रीब्यूटेड, तो रेड और व्हाइट कलर का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये जो फ्लावर यहाँ पर पाया जाएगा ये फ्लावर पिंक कलर रहेगा। यहीं से डेविएशन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो पार्शियली मिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिसेसिव जीन मिक्स हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बोथ द कलर दैट मिक्स विथ ईच अदर एंड F1 जनरेशन यहाँ पर जो रहेगा पिंक कलर का फ्लावर रहेगा। ये चेंज यहाँ पर होता है। अब हमें पता है कि F2 जनरेशन हासिल करने के लिए मेंडल ने यहाँ पर सेल्फिंग का तरीका बताया। सेल्फिंग क्या रहेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर दैट आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर, ये यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी तमाम मेथड वही है जो मेंडल ने यहाँ पर जो बताए, वही मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर फॉलो होगा। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर। 2 गैमेट्स आर हियर, 2 गैमेट्स आर हियर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही पनेट से स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर यहाँ पर बनाना होगा इस तरीके से। एक साइड में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे साइड में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा F2 जनरेशन। अब जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है कैपिटल आर, ये इंडिविजुअल ये जो प्लांट बॉडी रहेगा उसके अंदर रेड कलर फ्लावर रहेगा। फिर यहाँ पर रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अगर ये कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं तो उसके अंदर जो पिंक कलर का फ्लावर रहेगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी 50% पॉसिबिलिटी है कि पिंक कलर का फ्लावर यहाँ पर आएगा। और उसके बाद जो रहेगा स्मॉल आर, ये जो है यहाँ पर व्हाइट कलर का फ्लावर रहेगा। ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर रेड कलर 25% चांस है, पिंक कलर 50% चांस है, फिर 25% चांस जो है यहाँ पर व्हाइट कलर है। अब यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशियो के अंदर चेंजेस पाए जाएंगे। अभी तक था ये 3 ग्रुप जो है डोमिनेंट के जैसे दिखाई देते थे, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट की वजह से यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशियो देखो यहाँ पर क्या चेंजेस यहाँ पर पाए जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे 1 प्लांट बॉडी ये कंप्लीट जो है यहाँ पर रेड है, 2 प्लांट्स आर ये जो है यहाँ पर पिंक कलर है, और 1 प्लांट बॉडी जो यहाँ पर रहेगा वो व्हाइट कलर है। यानी 3:1 रेशो जो मेंडल ने फिक्स किया है वो रेशो यहाँ पर दैट हैव बीन टोटली चेंज एज 1:2:1 रेशो। इसके अंदर यहाँ पर जो वो चेंज हो जाता है, यही मॉडिफिकेशन है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मेराबिलिस जलापा के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। और जेनोटाइपिक रेशो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जेनोटाइपिक रेशो के अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। 1 प्लांट बॉडी ऐसा है जिसके अंदर कैपिटल आर है, 2 प्लांट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, 1 प्लांट ऐसा रहेगा जिसके अंदर स्मॉल आर रहेंगे। जेनोटाइपिक के अंदर नो एनी चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड, चेंजेस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड हियर दैट इज फेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 रेशियो इन स्पाइट ऑफ 3:1। तो ये डेविएशन है, ये मॉडिफिकेशन है जो कहां पर ऑब्जर्व होता है? यहाँ पर मेराबिलिस जलापा इस पौधे के अंदर यहाँ पर पाया जाएगा। अब ये यहाँ पर जो इनकम्प्लीट
कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जो डेविएशन यहाँ पर है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो दैट बिकम सेम। ये जो दोनों के दोनों यहाँ पर सेम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम के अंदर आ सकता है, यहाँ पर आपको उसको जो है ध्यान देना है। तो इसका जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर उसके बाद सेकंड डेविएशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, सेकंड डेविएशन जो हमें यहाँ पर लेना है वो है यहाँ पर हमारे सामने, वो है कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। मेंडल ने हमें बताया है कि जब दो पेरेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, वन शुड बी डोमिनेंट, सेकंड शुड बी रिसेसिव। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसी सिचुएशन है, दो डोमिनेंट के दरमियान अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, दो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके दरमियान अगर यहाँ पर क्रॉसिंग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं दो डोमिनेंट अगर यहाँ पर हैं, कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा, दोनों अपने आप को जो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू डोमिनेंट जीन दैट कंट्रीब्यूटेड इक्वली दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जीन यहाँ पर जो डोमिनेंट हैं, कोई रेसेसिव नहीं है, तो कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा। बोथ द जीन that equally contributed equally, दोनों साथ साथ में यहाँ पर जो अपने आप को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोडोमिनेंट की जो पहली एग्जांपल होती है, ह्यूमन ए बी ब्लड ग्रुप। हमारे यहाँ पर जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर जो 4 ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए डोमिनेंट जीन, बी के अंदर बी डोमिनेंट जीन, और ऐसा पर्सन जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाएगा। दो डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन है, डोमिनेंट ए भी, डोमिनेंट बी भी, तो दो डोमिनेंट इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, पार्शियली नहीं है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए वाले भी बी वाले भी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो देयर कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वली। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये पहली एग्जांपल यहाँ पर होती है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो देखना है, दूसरी एग्जांपल हमें यहाँ पर जो देखना है, कोट कलर ऑफ कैटल। कोट कलर ऑफ कैटल, एनिमल के अंदर जो उनका कोट कलर है, उनका जो स्किन का कलर होता है, ये यहाँ पर डोमिनेंट है। जैसे एनिमल के अंदर काउस वगैरह के अंदर व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये सब डोमिनेंट है। अब मेल और फीमेल यहाँ पर जो एनिमल है, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ पर रहेगा। तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग है F1 जनरेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या टाइप वहां पर हो सकती है, जबकि दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। तो कोट कलर ऑफ कैटल, एनिमल के अंदर जो कोट कलर होता है, उसके अंदर यहाँ पर दो डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। अब कोट कलर ऑफ एनिमल, रेड कलर का जो एनिमल है ये भी डोमिनेंट है। इसी तरीके से व्हाइट कलर यहाँ पर जो है वो भी जो यहाँ पर डोमिनेंट कलर यहाँ पर जो पाए जाते हैं। रेड कलर भी डोमिनेंट है, व्हाइट कलर भी डोमिनेंट है। दो डोमिनेंट के दरमियान अगर क्रॉसिंग होता है, व्हाट शुड बी द ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो हमें देखना है। अब यहाँ पर रेड कलर डोमिनेंट है, इसके लिए जो जीन रहेंगे आपको पता है, कैपिटल आर रहेगा। व्हाइट ये भी डोमिनेंट है, तो यहाँ पर हम स्मॉल नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमें जो है यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका अल्फाबेट अलग रहेगा, इसका अल्फाबेट अलग रहेगा। यहीं पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान देना है। कोडोमिनेंस के अंदर दोनों जो इंडिविजुअल रहेंगे उनके पहले पहले अल्फाबेट आपको लेना है, जब हम दोनों को डोमिनेंट जाहिर कर सकेंगे। अब इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल आर, यहाँ पर एक डब्ल्यू रहेगा, और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये हो जाएगा आर डब्ल्यू। इनका जो यहाँ पर इंडिविजुअल पैदा होगा, जो F1 प्रोजीनी यहाँ पर पैदा होगा, उसके अंदर दो जीन रहेंगे।
दोनों के दोनों डोमिनेंट, लेकिन एक जो है रेड कलर वाला, दूसरा जो व्हाइट कलर वाला रहेगा। अब ये इंडिविजुअल, ये जो इनका बच्चा पैदा होगा वो कैसा दिखाई देगा? ये जो इंडिविजुअल जिसके अंदर रेड और व्हाइट कलर दोनों इक्वली यहाँ पर कंट्रीब्यूटेड हैं, तो ये जो इंडिविजुअल रहेगा उसको कहा जाएगा रोन कलर, जिसको हम आम जबान में कहते हैं चितकबरा कलर। बॉडी के ऊपर कहीं पर यहाँ पर जो रेड कलर के पैचेस हैं, कहीं पर व्हाइट कलर है, कहीं पर रेड कलर, कहीं पर व्हाइट कलर, इस तरीके से पूरे बॉडी के ऊपर दोनों कलर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जहां पर जिसका जोर चल रहा है, रेड वाला जोर चल रहा है, रेड कलर आ जाएगा, कहीं पर व्हाइट आ जाएगा, कहीं पर रेड आ जाएगा, कहीं पर व्हाइट आ जाएगा। तो बच्चा जो उनका रहेगा टोटली यहाँ पर इंडिविजुअल जो रहेगा, जो इंडिविजुअल है F1 जनरेशन में, उसको कहा जाता है रोन कलर, चितकबरा कलर वहां पर पाया जाएगा। ये डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर F2 जनरेशन हासिल करने के लिए इसकी जो सेल्फिंग की जाएगी, यानी अब यहाँ पर ये यहाँ पर रोन कलर है, इसका कॉम्बिनेशन किसी दूसरे रोन के साथ अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं RW that are cross with RW, यानी दो इंडिविजुअल तो यूज होंगे लेकिन दोनों के दोनों रोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। एनिमल क्या है, वो तो यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सारी नहीं पैदा होता है। दो रोन का अगर कॉम्बिनेशन करें तो क्या रिजल्ट आता है, वो चीज हमें यहाँ पर देखने बच्चों। तब यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से R और W अलग अलग गैमेट रहेंगे, यहाँ पर भी R और W अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब इसको F2 जनरेशन हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर पनेट्स स्क्वायर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो F2 जनरेशन यहाँ पर जो पाया जाएगा। अब क्या रहेगा, यहाँ पर एक साइड में RW, दूसरे साइड में RW, ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी 25% चांस है R का कॉम्बिनेशन होगा, यानी वो इंडिविजुअल रेड कलर रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी RW का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो बच्चा भी अपने पेरेंट के जैसा यहाँ पर जो रोन कलर रहेगा। तीसरा चांस भी यहाँ पर वही है RW, यानी वो बच्चा भी अपना जो है यहाँ पर रोन कलर का हो सकता है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो रहेगा WW, यानी वो जो है यहाँ पर व्हाइट कलर हो सकता है। 25% चांस है रेड कलर का इंडिविजुअल F2 जनरेशन के अंदर रहेगा। 50% चांस है कि वो अपने पेरेंट के जैसा रोन कलर रहेगा। फिर 25% चांस है कि वो जो व्हाइट कलर का हो सकता है। ये F2 जनरेशन के अंदर ये ऑप्शन हमारे सामने है। इसके बेस पर अगर हम यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशो अगर यहाँ पर देखते हैं तो मेंडल का जो रेशो 3:1 है, उससे यहाँ पर डिफरेंस पाया जाएगा। वन इंडिविजुअल, वन एनिमल रेड कलर रहेगा, दो एनिमल यहाँ पर जो है रोन कलर के रहेंगे, और एक इंडिविजुअल जो रहेगा यहाँ पर व्हाइट कलर है। यानी यहाँ पर भी 3:1 रेशो चेंज हो चुका है 1:2:1, 1 व्हाइट रेड, 2 रोन कलर, 1 व्हाइट। इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन पाई जाती है। और यहाँ पर भी जेनोटाइपिक रेशो के अंदर नो एनी डिफरेंसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड। एक इंडिविजुअल ऐसा है जहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर कैपिटल आर है, दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जहां पर रोन कंडीशन है, एक इंडिविजुअल ऐसा है जहां पर दोनों जो व्हाइट की कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो चेंजेस पाए जाएंगे वो फेनोटाइपिक रेशो के अंदर है, और इन को डोमिनेंस ऑल्सो फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशो दैट बिकम सेम। तो ये जो है चेंजेस पाए जाते हैं। तो ये पहला हमने देखा डेविएशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही रेशो आया। कोडोमिनेंस सेम रेशो यहाँ पर आया है। क्वेश्चन में भी आज phenotypic ratio of incomplete dominance and codominance, that is 1:2:1, but they are different from each other। दोनों के साथ सेम रेशो है लेकिन दोनों फिर भी अलग अलग यहाँ पर रहेंगे। क्या रीजन रहेगा, तो रीजन यही रहेगा, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस they are partially contributed and in codominance they are equally contributed। ये इसका रीजन रहेगा। तो दोनों सेम होने के बाद भी both are different from each other, ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर मेंडल के डेविएशन में आज के पीरियड में हमने 2 डेविएशन कंप्लीट किया है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। बाकी जो रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो।